सर्वेभ्य सर्वेभ्य नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर उपस्थित हूं आप सबके सामने गीता हर घर चैनल से संस्कृत अध्यापक मनीष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पिछली वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय को समाप्त कर चुके हैं और इसे संपूर्ण करने में लगभग 17-18 वीडियो बनी है। तो जिन भी दोस्तों ने उन्हें वॉच नहीं किया है, उन्हें नहीं देखा है, वो प्लीज गीता हर घर चैनल पर विजिट करें। अपने यूट्यूब पर जो है गीता हर घर लिखें और चैनल पर जाएं, विजिट करें। वहां जाकर के श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का संपूर्ण प्रथम अध्याय को हमने वहां पर बड़े ही आसान तरीके से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। और पढ़ाया क्या, मतलब एक तरह से मैं तो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मेरी तरह कोई और भी दूसरा तीसरा चौथा हर भारतीय, हर जन गीता को समझे, गीता को जाने, गीता के एक एक बात को, एक एक शब्द को जानता हो। ऐसा मेरा उद्देश्य और ऐसा ही हमारे चैनल का उद्देश्य। इसके नाम से ही आपको परिचित हो गया होगा कि गीता हर घर, मतलब हर घर तक गीता को पहुंचाने का उद्देश्य लेकर के हम चले हैं। तो आज जो है श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का हम प्रारंभ करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और मैं बता दूं, दूसरा अध्याय गीता का सार कहा जाता है। सांख्य योग जो है, इसमें केवल सांख्य की ही चर्चा नहीं होनी है। इसमें मतलब ज्ञान योग समझिए, भक्ति योग समझिए, कर्म योग समझिए, मतलब जो भी कुछ निचोड़ गीता का अगर कहा जाए तो वो दूसरा अध्याय है। तो दोस्तों, मैं तो ये लगातार निवेदन करता भी हूं और आज फिर से निवेदन करूंगा कि दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बारे में अवगत हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपने लगभग गीता को समाप्त कर लिया। तो दोस्तों, जितनी भी वीडियो बनने वाली हैं दूसरे अध्याय की, आप सबसे निवेदन कि आप रेगुलर वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। और मैं भी प्रयास करूंगा कि वीडियो जो है वीकली ना भेज करके थोड़ा सा फास्ट भेजें। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, कल मैं मतलब घर पर नहीं था, बाहर था, गांव में था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हमारी वीडियो हर संडे टू संडे आती रहती हैं, लेकिन कल वीडियो नहीं भेज पाया, उसके लिए माफी। आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं। आप लोगों से निवेदन कि आप गीता के दूसरे अध्याय को अवश्य अवलोकन करें। बाकी को सुना हो ना सुना हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन गीता का दूसरा अध्याय, जिसे गीता का सार कहा जाता है, उसे ना भूलें, उसे ना चूकें, उसे अवश्य पढ़ें। तो आइए चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक की ओर। पिछला जो वीडियो रहा था, मतलब प्रथम अध्याय जो समाप्त हुआ था, कहां पर समाप्त हुआ था आप लोगों को याद होगा। जिसने वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि अर्जुन जो है रथ पर अपने हथियार रख करके बैठ जाता है कि मैंने अपने गुरुजनों के सामने, अपने परिवारजनों के सामने युद्ध नहीं करना है, इनसे युद्ध नहीं करना है। इनसे युद्ध करने से अच्छा है कि ये ही मुझे निहत्थे को, मुझे युद्ध से विमुख हुए को मार दें, वो मेरे लिए युद्ध से भी अच्छा होगा। ऐसा कहकर के अर्जुन रथ पर बैठ जाते हैं। दूसरे अध्याय की शुरुआत एक बार फिर संजय से हो रही है, अर्थात संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या बताया संजय ने, आइए मेरे साथ अध्ययन कीजिएगा। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। देखिए, मैं यहाँ ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, शायद पुस्तक में आप जाओगे तो वहां पर इतना संधि विच्छेद करके नहीं दिया होगा। मैं शब्दों को बिल्कुल तोड़ तोड़ करके आप लोगों के लिए आसान करके यहाँ पर लिखता हूं। तो इसमें त्रुटि मत समझिएगा कि ये कुछ गलत लिखा हुआ है, गीता में कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। मैंने शब्दों को संधि विच्छेद करके या समास का विग्रह करके ऐसे शब्दों को लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आइए, क्या कहा संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र के सामने संजय पूरी गाथा सुना रहे हैं, पूरी कथा, पूरी चर्चा दे रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पर संजय ने कहा तम मतलब उसको मतलब किसको, अर्जुन को। विषीदंतम, विषीदंतम का अर्थ है शोकग्रस्त, शोकग्रस्त उस अर्जुन को, तथा मतलब उसके बाद, किसके बाद, जब अर्जुन रथ में अपने हथियार रख करके बैठ गया है, उसके बाद शोकग्रस्त अर्जुन को कृपया आविष्टम,
कृपया मतलब दया से, कृपा से, आविष्टम अभिभूत हुआ, दया से सॉरी देखिए, कृपया आविष्टम मतलब दया से अभिभूत हुआ, जिसके अंदर दया जग गई है। कौन है? अर्जुन है भाई। फिर कहा अश्रुपूर्णा आकुल ईक्षणम, अश्रुपूर्णा मतलब आंसुओं से परिपूर्ण, ईक्षणम, ईक्षण मतलब आंखों वाला, आंसुओं से भरी हुई आंखों वाला, आकुल मतलब बेचैन। कौन है भाई? अर्जुन की बात हो रही है। उस अर्जुन को विषीदंतम, कैसे अर्जुन को? शोकग्रस्त अर्जुन को इदम वाक्यम, इदम, इदम का अर्थ होता है यह, वाक्य मतलब वाक्य, उवाच मतलब बोले, मधुसूदन, मधुसूदन। कौन? भगवान कृष्ण के लिए शब्द आया है मधुसूदन। मधु नामक दैत्य का वध किया था भगवान, उसका कारण बने थे, समझ लीजिए। देखिए, भगवान कृष्ण ने मधु नामक राक्षस का वध नहीं किया। भगवान विष्णु अवतार में जब थे, उस समय मधु नामक राक्षस की मौत का कारण बने थे, उनकी मृत्यु का कारण बने थे। हयग्रीव का मतलब रूप धारण करके जब गए थे, तो वहां पर मधु नामक उनसे एक वरदान ले लिया था, तो वही उस वरदान में ही मृत्यु का कारण था मधु नामक राक्षस का। तो इसलिए यहाँ पर मधुसूदन जो शब्द है भगवान कृष्ण के लिए आया। कृष्ण रूप में मधु नामक दैत्य से कोई लेना देना नहीं है। भगवान विष्णु अवतार में जब थे, अर्थात भगवान विष्णु ने मधु नामक राक्षस की मृत्यु का वो कारण बने थे, इसलिए भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बार बार गीता में मधुसूदन शब्द आएगा। तो क्या बोला यहाँ पर? दया भाव से विह्वल हुए, दया भाव से अभिभूत हुए, आंसुओं से परिपूर्ण आंखों वाले, बेचैन उस अर्जुन को, किस अर्जुन को? जो शोक में ग्रस्त है, जो शोक में डूबा हुआ अर्जुन है, उस अर्जुन को इदम वाक्यम, यह वाक्य, उवाच मतलब बोले, मधुसूदन मतलब भगवान कृष्ण ये वाक्य बोले। कौन से वाक्य बोले? ये आगे बता रहा है। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, क्या बोले? आइए मेरे साथ आप भी बोलिए, जो भगवान ने बोला है वो आप भी बोलिए। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। हाँ, देखिए यहाँ पर भी संधि विच्छेद, मैंने यहाँ पर संधि विच्छेद किया, यहाँ पर संधि विच्छेद किया। पुस्तक में थोड़ा सा अलग आपको दिखने में लगेगा, नजर आएगा, लेकिन पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो, इसलिए हमने संधि विच्छेद करके यहाँ पर लिखा है। क्या बोले भगवान? भगवान कृष्ण क्या बोले? अर्जुन को बोलते हैं कुतः, ये देखिए कुतः, कुतस लिखा है ना, कुतः विसर्ग, विसर्ग को स हुआ है, तो कुतः मतलब कहां से, त्वा मतलब तुम्हें, कश्मलम इदम, ये कश्मल, ये अज्ञानता, इदम मतलब यह अज्ञानता, कुतः मतलब कहां से, त्वा मतलब तुम्हें, अर्थात तुम्हें इस अज्ञानता का बोध कहां से हुआ? भगवान कृष्ण आश्चर्य में है कि भाई अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर के ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसा कश्मल तुम्हारे अंदर आ गया, ये जो अज्ञानता है वो तुम्हें कहां से प्राप्त हो गई, और कैसे? विषमे मतलब विषम, समुपस्थितम मतलब उपस्थिति में, विषम परिस्थिति में ये कैसी कलमशता, ये कैसी कश्मलता, सॉरी, ये कैसा कश्मल तुम्हारे अंदर आ गया है, अर्थात विषम परिस्थिति में ये जो कायरता है, ये जो ज्ञानता है, ये तुम्हारे अंदर कहां से पैदा हुई? फिर बोला अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम, अनार्य मतलब जो आर्य नहीं, आर्य मतलब श्रेष्ठ, जो उचित नहीं है, जो उचित नहीं है, अस्वर्ग्यम जो स्वर्ग प्राप्ति को नहीं देने वाला है, अर्थात उच्च लोक की तरफ जाने वाला नहीं है, अकीर्तिकरम, अकीर्ति मतलब कीर्ति क्या होता है? यश, और अकीर्ति मतलब अपयश, प्रसिद्धि का न होना, अकीर्ति, और कर्म मतलब उसका कारण है। अर्जुन मतलब हे अर्जुन, हे अर्जुन जो तुम्हारा ये कश्मल है, ये जो तुम्हारी अज्ञानता है वो क्या है? ये अनार्य है, ये उचित नहीं है, आर्य नहीं है, और अस्वर्गम मतलब स्वर्ग प्राप्ति का ये साधन भी नहीं है, अर्थात इससे तुम्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, इससे तुम्हें उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी। अकीर्ति, इससे तुम्हारी कीर्ति अकीर्ति होगी, अपयश होगा।
हाँ, तो ये इन सब चीजों का साधन है। क्या? ये कश्मल जो है, ये ज्ञानता जो है, ये इन सब चीजों को प्राप्ति देने वाली है, ये इन सब चीजों की ओर ले जाने वाली है। और कह दिया कि ये तुम्हें कहां से प्राप्त होगा, ये कैसे आ गया तुम्हारे मन में भाई? हाँ, बड़े तीसरे श्लोक में चलते हैं। क्या लिखा? क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपः। आइए, क्या कहा भगवान कृष्ण? बोले, क्या बोले? क्लैब्यम स्म गमः पार्थ। पार्थ मतलब ही अर्जुन। अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया? क्योंकि अर्जुन प्रथा के पुत्र हैं। और ये प्रथा कौन है भाई? ये कुंती का ही दूसरा नाम प्रथा है। हा? तो प्रथा से कुंती कब बनी? जरा सुनिएगा, इसको भी थोड़ी सी चर्चा देते हैं इस पर भी। राजा शोरसेन हुए हैं यदुवंशी राजा। प्रथा उनकी सबसे बड़ी पुत्री हैं। उसके बाद वसुदेव हुए। हा? उसके बाद एक और पुत्री की प्राप्ति हुई थी। तो प्रथा कौन है? कुंती को ही प्रथा। क्यों? क्योंकि राजा शोरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को राजा नागवंश के राजा थे, राजा कुंती भोज राजा को अपनी बेटी गोद दी थी। अर्थात कुंती भोज राजा ने प्रथा को गोद लिया था और तब से ही प्रथा का नाम कुंती पड़ा। हाँ, तो कुंती कौन है? यही प्रथा। और इसीलिए अर्जुन को प्रथा पुत्र कहा, इसीलिए अर्जुन को पार्थ कहा, क्योंकि कुंती का ही दूसरा नाम प्रथा था, या कहें प्रथा का ही दूसरा नाम कुंती था। इसलिए अर्जुन को प्रथा का पुत्र होने के कारण पार्थ कहा है। हा? और भगवान जो कृष्ण है, उनके पिताजी वसुदेव, उनकी ये बहन है। इसलिए मतलब एक तरह से कुंती जो है वो भगवान कृष्ण की बुआ है। हाँ, ये रिलेशन है उनका। भगवान कृष्ण उन्हें बुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वसुदेव जो उनके पिता हैं भगवान कृष्ण के, उनकी बहन थी प्रथा। ठीक है, और प्रथा ही कुंती बनी। कब? कुंती भोज राजा के यहां जाकर के उसका नाम कुंती पड़ा। तो कहा पार्थ ही प्रथा पुत्र क्लैब्यम को, नपुंसकता को, अज्ञानता को, मा स्म गम, मा मतलब मत, स्म मतलब हो जाओ, गम मतलब प्राप्त। हे अर्जुन, हे प्रथा पुत्र, नपुंसकता को प्राप्त मत हो जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो? युद्ध भूमि में खड़े हो, शत्रु तुम्हारे सामने है, तुम हथियार रख के बैठ गए, तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कैसी नपुंसकता है? ये कैसी अज्ञानता है? इसको प्राप्त मत हो जाओ। न मतलब नहीं, एतत् यह त्वयि तुम्हें उपपद्यते शोभा देता है, अर्थात यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हाँ, हथियार रख के बैठ जाना तुम्हें मतलब क्यों बोला? क्योंकि भाई अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को युद्ध भूमि में पीठ दिखाना, क्षत्रिय का युद्ध भूमि में हथियार रख के हार मान लेना या बैठ जाना, वो शोभा नहीं देता। इसलिए बोला कि न एतत् त्वयि उपपद्यते, न मतलब नहीं, एतत् यह त्वयि तुम्हें, उपपद्यते मतलब शोभा देता है, अर्थात यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हथियार रखना तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्या बोला? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रम मतलब जो तुच्छ है, हृदय मतलब हृदय, दौर्बल्य मतलब दुर्बलता। हृदय की दुर्बलता। कैसी दुर्बलता है? क्षुद्र मतलब तुच्छ। ये हृदय की तुच्छ दुर्बलता जो है, कमजोरी जो है, त्यक्त्वा छोड़कर, इस हृदय की दुर्बलता को छोड़कर, उत्तिष्ठ उठो, खड़े हो जाओ, परंतपः परम तपस्वी, परम तेजस्वी। किसके लिए? अर्जुन के लिए आया। हे परम तपस्वी, हे परम तेजवान, हृदय की दुर्बलता को छोड़ करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो है, देखिए मैंने बोला था गीता का सार है ये अध्याय। एक से एक, मतलब जितने दिमाग में प्रश्न हमारे रहते हैं, ये आत्मा क्या है, कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, भक्ति क्या है, सारे प्रश्नों के उत्तर दूसरे अध्याय में मिलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए दूसरे अध्याय के साथ निरंतर बने रहिएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, फिर कई बार कमेंट इस तरह का आता है कि भाई वीडियो थोड़ा छोटी बनाएं, तो कोशिश हमारी यही रहेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबसे निवेदन कि वीडियो को लगातार शेयर करें, देखें, और जो हमने थंबनेल पर वो डाला था कि प्रथा कौन है, अर्थात अर्जुन को पार्थ क्यों कहा गया, या मधुसूदन भगवान कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा गया, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। मधु नामक दैत्य जो थे उनका वध का कारण बने थे भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु का यह अवतार भगवान कृष्ण है, इसीलिए उनको मधुसूदन कहा गया। यहाँ पर प्रथा की हमने चर्चा की कि प्रथा जो है वो कुंती का ही दूसरा नाम है, और कुंती पुत्र अर्जुन अर्थात प्रथा पुत्र अर्जुन होने के कारण ही भगवान अर्जुन को जो है पार्थ कहा गया। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये जानकारी, आप लोगों को ये गीता का जो अध्याय चल रहा है, दूसरा अध्याय या गीता ज्ञान जो हम बहुत ही सरल माध्यम से हिंदी भाषा में आप लोगों को पहुंचा रहे हैं, वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।